हर बाहरी बात से स्वयं को हटाते हुए अपने आप को महसूस करें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की आवाज को सुने। कोई भी आवाज, पंखे की या बाहर कोई गाड़ी की या किसी व्यक्ति की, बस साक्षी होकर सुने। कोई स्मेल है तो स्मेल पर ध्यान ले जाएं। जो कुछ भी इन नेत्रों से देख रहे हैं, एक बार देख लें। अब ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। शरीर को महसूस करें। पूछें अपने आप से, मैं कौन हूँ? स्वयं को महसूस करें। ध्यान को श्वासों पर ले जाएं। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें। क्या मैं ये श्वास हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? पूछें अपने आप से और देखें। भीतर चल रहे विचारों पर अपना ध्यान ले जाएं। साक्षी होकर अपने ही विचारों को देखें। क्या चल रहा है? जैसे जैसे मैं विचारों को देख रही हूँ, विचारों की गति कम हो रही है। जो भी महसूस हो रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस, बस देखें। क्या अनुभव हो रहा है? देखते देखते अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य ले आएं और देखें मन शांत है, रिलैक्स है। शरीर भी रिलैक्स है। बुद्धि एकाग्र है। इसी स्थिति को बनाए रखें। ओम शांति। तो हम अपने साथ एकांत होकर के बैठे ना, स्वयं को अनुभव किया ना। इसी राजयोग की ये पहली स्टेज है जहां हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं और आगे की स्टेज पर चलेंगे जहां हम अपने आप का आत्म साक्षात्कार करेंगे। प्लीज टेक्निकल टीम शेयर कीजिएगा पीपीटी। तो हम अपने आप से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। इसी स्थिति में रहिएगा। आपको अपनी स्थिति को चेंज नहीं करना। हम पूरा 1 घंटा मेडिटेशन की स्टेज पे ही रहेंगे ना। हम अब राजयोगी बन रहे हैं और ये राजयोगी जो होता है ना, उसके अंदर सारे योग समाये हैं, तभी तो वो राजा है।
योगियों का राजा। जैसे आपने बहुत सारे योग सुने होंगे, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सहज योग, और ये योग सभी योगों का राजा है। हमें भी राजा बना देता है। कहते हैं ना, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जहान को जीत लिया। तो ये मेरे मन राजा बन जाता है, जैसा मैं चाहती हूँ वही होता है। तो ये राजयोग में हम सबसे पहली स्टेप यही है कि स्वयं को पहचानना। तो स्वयं को पहचानने के लिए क्या, हमें किसी ने हमारी जैसे पहचान बताई गई, तो क्या पहचान बताई गई? बताएंगे हमारी क्या पहचान है? जी, जैसे कि हमारा नाम बताया गया कि मेरा ये नाम है ना, मेरा नाम राम है, मोहन है ना। ये नामों से मैं जानी जाने लगी। लेकिन ये नाम तो मुझे दिए गए, ये नाम तो मेरे जन्म से पहले नहीं था, मेरे जन्म के बाद ही था। तो क्या ये मेरा नाम मेरा सत्य परिचय हो सकता है? मेरा प्रोफेशन, तो प्रोफेशन भी कब आया? जब आपने उसको उसके लिए मेहनत की, पढ़ाई की, तब आप उस प्रोफेशन में आए। क्या उस प्रोफेशन में आने से पहले भी आप अपने आप को उस प्रोफेशन के नाम से कहलाए जाते थे? आप डॉक्टर अभी बने, क्या पहले भी अपने आप को आप डॉक्टर कहते थे, लॉयर कहते थे, टीचर कहते थे? नहीं ना। तो मैं ये प्रोफेशन भी नहीं हूँ, क्योंकि परिचय वो होता है जो सदा काल एक जैसा रहे। हम अपने आप को मेल फीमेल भी कहते हैं, है ना। किसी ने जिस हमने मेल के फॉर्म में हमने जन्म लिया तो मेल हमको बताया, जैसा हमको बताया गया हम अपने आप को वही अनुभव करने लगे। हमारी नेशनैलिटी को देखें, कोई भारतीय है तो कोई जापानी है, कोई अमेरिकन है। जो जिस राष्ट्र में पैदा हुआ उसने अपने आप को उसी नेशन का कहलाना शुरू कर दिया। हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी के अंदर हर तरह की जैसे अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो लेकिन क्या वो क्वालिटीज सदाकाल थी? उनको भी तो पाने के लिए हमने मेहनत की। हम अलग अलग रीजन का भी कह सकते हैं कि मैं इस हिंदू धर्म की हूँ, या मुस्लिम धर्म की हूँ, ईसाई धर्म की हूँ, मैं सिख हूँ। तो ये धर्म भी मुझे कैसे मिला? मैं जिस परिवार में पैदा हुई वही मुझे रीजन मिल गया। तो क्या हम ये देखें, क्या हम ये सब हैं? एक्चुअल में हमारी पहचान क्या है? ये सब कुछ तो हमें दी गई, ये पहचान हमें बताई गई। और क्या हम हमेशा उसी अनुभूति में रहते हैं कि मैं ये हूँ? तो अब हम देखें कि मैं फिर कौन हूँ, कौन हो सकती हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड। विचार करें, सोचें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? शरीर जो कि हड्डी मांस से बना हुआ है, 5 तत्वों का है। और हम सब ने अनुभव किया होगा कि कभी ना कभी ये शरीर भी छोड़ना ही होता है। हमारे किसी करीबी ने शरीर छोड़ा हो तो हमने देखा होगा, कहते हैं ना 5 तत्वों का शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया। जल, वायु, आकाश, धरती, ये शरीर, क्या मैं ये शरीर हूँ? क्योंकि जो सत्य पहचान है ना, वो सदा काल रहती है, वो अविनाशी होती है। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम जो जो हम सुनते जा रहे हैं ना, उसे हम अनुभव भी करते जाएं और अपने आप से पूछते भी जाएं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं कि हम बस सुन रहे हैं, कोई बता रहा है तो हम मान रहे हैं, नहीं। हम उस बात की अनुभूति में जाएं, अपने आप से पूछते भी रहें, क्या ये सच है? जो बताया जा रहा है वो सच है कि नहीं? हम अपना डिसीजन खुद लें। फिर हम, यदि हम देखें तो हम कौन हैं? हम एक आत्मा है। वैसे देखा जाए तो हमको ये ज्ञान पहले भी था। गीता में भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय में परमात्मा ने स्वयं कहा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये ज्ञान तो हमें बहुत समय से था, लेकिन क्या सच में हमने अनुभव किया कभी कि मैं आत्मा हूँ? क्या हम उसकी उसकी फीलिंग्स में रहे, उस कॉन्शियस में रह करके हम कर्मों में आते हैं? और सत्य तो यही है ना कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। आपने फील किया,
आपने अपनी बॉडी को फील किया, अभी हमने मेडिटेशन किया ना, शरीर को फील किया, इमोशंस देखे, अपने फीलिंग्स को देखा। तो आसपास भी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, तो वो कौन कर रहा था? वो आत्मा इस शरीर के द्वारा, इस संकल्पों के द्वारा कर रही थी। तो सत्य यही जो परमात्मा ने स्वयं बताया कि हम एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा है। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, ये शक्ति कहाँ रहती है? ये शक्ति मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है। तो इस शक्ति को हम अभी महसूस करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर अलग और आत्मा अलग है ना। कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो कहते हैं ना उसकी आत्मा को शांति मिले, या जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो कहते हैं कि रामलाल को अंदर ले जाया जाए। लेकिन यदि वो ऑपरेशन करते, ट्रीटमेंट होते शरीर छोड़ देता है, तो क्या कहते हैं? बॉडी को ले जाएं। कोई ये नहीं कहता कि रामलाल को ले जाएं। बॉडी को ले जाएं, शरीर को ले जाएं, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति थी, जो आत्मा थी, वो निकल गई। और उस शरीर को हम क्या करते हैं? 5 तत्वों में विलीन कर देते हैं, क्योंकि उस शरीर का आत्मा के बिना कोई अर्थ नहीं है। वो एक्चुअल में हम कौन हुए? आत्मा ही तो हुए ना। इस शरीर की आयु भी बदलती रहती है, कभी हम छोटे हैं, बड़े हैं, युवा हैं, तो फिर हम एक्चुअल में कौन हुए? मध्य कहाँ पर रहती है आत्मा? मस्तिष्क के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु, सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि वो अंदर कहीं दिखाई देगा, हम ऑपरेट करेंगे तो आत्मा दिखाई देगी। वो एक चैतन्य शक्ति है जो पूरे शरीर में फैली है और पूरे शरीर का संचालन करती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो हम अपने आप को अनुभव करते जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अपने आप को आत्मा के रूप में ही देखें, अनुभव करते जाएं साथ साथ, क्योंकि आपका मेडिटेशन कोर्स चल रहा है और अभी आप मेडिटेशन की स्टेज पर ही हैं। अपनी स्थिति को मेंटेन रखते हुए सुनते जाएं और अनुभव करते जाएं। अपने आप से पूछें कि मैं आत्मा और शरीर, हम दोनों के बीच में क्या संबंध है? देखिए तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। कैसे? जैसे एक सीप के अंदर मोती है, लेकिन वैल्यू किसकी होती है? एक मोती की वैल्यू होती है ना। ऐसे ही ये शरीर एक सीप है और मैं आत्मा एक मोती, चमकता स्टार। वैल्यू आत्मा की है, शरीर तो एक दिन सबका चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ड्राइवर और कार का। ये शरीर जैसे एक कार है और मैं आत्मा यहाँ बैठ करके इस शरीर को कंट्रोल करती हूँ। जैसे ड्राइवर को कहते हैं ना कि ड्राइवर भैया ये कांच खोल दीजिए, स्पीड तेज करिए, कम करिए, लाइट जलाइए। हर तरह का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ड्राइवर के हाथ में। ऐसे ही जितना मैं आत्मिक स्मृति में रहती हूँ ना कि मैं आत्मा हूँ, तो उसका फायदा क्या होगा? यही कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल होगा। नहीं तो हम कहते हैं कि मेरा हाथ टूट गया, मैं चाहती तो नहीं थी, मैंने ऐसा शब्द बोल दिए, मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैं आत्मा का अभ्यास करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को देख पाती हूँ, मेरा नियंत्रण अपने ऊपर रहता है। तो ये शरीर एक कार और मैं इसकी ड्राइवर हूँ, इसको चलाने वाली शक्ति हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखें, एक मकान है। एक मकान में यदि कोई रहता ही नहीं है तो उस मकान की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वैल्यू कैसे है? उस घर में रहने वाले व्यक्तियों से, सदस्यों से उस मकान की वैल्यू है। तो ये शरीर क्या है? एक मकान है और इस मकान में रहने वाली मैं एक मालिक हूँ, जो इस घर में रहती हूँ। मैं जैसा सोचती हूँ, जैसा अनुभव करती हूँ, वैसे वाइब्रेशन मेरे पूरे घर में फैलते हैं। लेकिन मैं उसकी मुखिया, मेरे ही कारण वो घर है। मैं नहीं तो घर भी नहीं, है ना। जैसे आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं, क्या हो गया? वो एक बॉडी, डेड बॉडी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो हम सब इन बातों को ना सोचते जाएं, क्या ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं, अनुभव में लाते जाएं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कैसे है? ये भी हमने महसूस किया।
गीता के अध्याय में भी लिखा है, दूसरे अध्याय में ही कहा भगवान ने कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। वो ना कट सकती है, ना उसे कोई जला सकता है, ना गीला कर सकता है, ना हवा उसे हिला सकती है। आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन वो अविनाशी है। उसका उसकी यात्रा कई जन्मों तक चलती है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा इसलिए अविनाशी है और शरीर विनाशी है। सबको क्लियर हो रहा है? तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं कर रही हूँ ना? सबको ठीक लग रहा है? जी, थैंक यू। अब हम ये देखें कि मैं आत्मा शरीर का मालिक हूँ और क्या करती हूँ। मैं आत्मा इन पांच इंद्रियों को चलाती हूँ ना। जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नोज से स्मेल लेते हैं, टंग से हम टेस्ट लेते हैं, और फिर स्किन, हाथ पैरों से हम काम करते हैं। तो लेकिन इन सब का कंट्रोल किसके हाथ में है? आत्मा के हाथ में। अभी तक हम भूले हुए थे ना कि मैं आत्मा हूँ। मैं अपने आप को शरीर समझ रही थी, मेरा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो मैं इन नैनो से, इस मुख से कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी सुन रही हूँ। तो क्या हो रहा है? क्योंकि आत्मा की स्मृति से हम शक्तिशाली होने लगते हैं। ये कर्मेंद्रियां पावरफुल होने लगती हैं, ये शीतल हो जाती हैं, ये अपना सही रूप से काम करने लगती हैं। तो कितना जरूरी है ना खुद को समझना कि मैं आत्मा हूँ। इसकी अनुभूति करते जाएं। और जैसा हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति रहती है ना, तो आप देखेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप जो आपको जो नहीं सुनना है वो आप नहीं सुनोगे। हम्म, जो आपको नहीं देखना वो आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपको स्मृति है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपनी आत्मिक स्मृति में रहने से स्वतः ही हमारा अटेंशन अपने ऊपर रहता है। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा अपने, जैसे अभी आप बैठे हैं ना, तो अभी आप जो भी सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये आपके अंदर की चैतन्य शक्ति कर रही है। जो भी आपके अंदर विचार चल रहे हैं, आपके अंदर ये कोर्स करने की एक थॉट आई कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे सीखना है, मैं जीवन में शांति चाहती हूँ। हम सब निरंतर कोई ना कोई थॉट्स ले रहे हैं, लेकिन वो थॉट कौन ले रहा है? आत्मा। लेकिन जब मैं आत्मिक स्मृति में नहीं हूं ना, तो वो थॉट ऐसे ही चल रहे हैं। तो मैं आत्मा मन के द्वारा, मन दिखाई नहीं देता लेकिन मन तो है ना। कहते हैं ना कि मेरा मन आज उदास है, मेरा आज मन नहीं लग रहा है ना। तो क्या, कहाँ है मन? क्या कोई ऑर्गन है? कहीं तो कोई मन है ना। तो मन का काम क्या है? संकल्पों की रचना करना। तो जब मैं आत्मिक स्मृति में हूँ तो मन के द्वारा मैं सही संकल्प लेती हूँ। इसको हम और अच्छे से अभी समझेंगे। जैसे कि मैं, आत्मा की तीन फैकल्टी है ना, तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे कि हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे ही आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। वो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, और मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। बुद्धि ना, मैंने जो संकल्प लिया कि ये कोर्स को मैंने जब देखा और मैंने कहा कि मुझे कोर्स करना है, तो बुद्धि ने विजुलाइज किया कैसे कोर्स होगा। कुछ ना कुछ सीन तो सामने आया ना। जैसे अभी हमने देखा कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये हमने संकल्प किया, और बुद्धि ने उस चमकते हुए सितारे को विजुलाइज किया। या अभी तक हम बचपन से लेकर जो भी संकल्प लेते आ रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी बुद्धि चल रही है ना। वही हम विजुलाइज करते हैं। मैंने विजुलाइज किया कि मैं वो पुराने वाले स्कूल में जाती थी, मेरा संकल्प था। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ कि मैं, पता है, उस स्कूल में जाती थी। तो वो बुद्धि में आप देखेंगे वो उसका चित्र आ जाता है। कि मैं उनके घर गई थी, तो वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाते हैं। तो जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं, बुद्धि उसे विजुलाइज करती है।
और मन बुद्धि बार बार जो कर्म करती है, जो संकल्प लेते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, वही हमारी फिर संस्कार बन जाते हैं, यानी हमारी आदतें बन जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हम कहते हैं ना, मेरी तो हैबिट ही यही है, मैं क्या करूं, मैं उसे कैसे चेंज करूं, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो गुस्सा करने का संस्कार कैसे बना? मैंने अपने मन को नहीं जाना, मैंने अपने संकल्पों पर कभी अटेंशन नहीं दिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो फिर क्या हुआ? बुद्धि भी वहीं जाती रही, जो मैं सोचती थी वही बुद्धि जा रही थी। बार बार यही करने से वो मेरा संस्कार बन गया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो हम अपने मन को भी देखें और बुद्धि को भी देखें, सच में ये बात सही है कि नहीं है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हम संकल्पों पर ही ध्यान देते हैं। क्योंकि मैं जैसे आत्मा हूँ, तो आत्मा को भी तो, मैं आत्मा हूँ ये भी तो एक संकल्प ही है ना, एक विचार ही है ना। तो उसके लिए भी मुझे नॉलेज होना जरूरी है। अब जो मेरे अंदर विचार चलते हैं, उसका सोर्स क्या है? हम कहते हैं ना, विचार तो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन अंदर चल ही रहा है, तो मैं क्या करूं? लेकिन उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, जैसे कि इंद्रियों का प्रभाव। मैं किसी दुकान से निकलती हूँ, तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, और मुझे मिठाइयों की बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो जब भी मैं वहां से निकलूंगी ना, तो मुझे वो मिठाइयाँ ही याद आएगी, चाहे वो शॉप बंद है, लेकिन वो मुझे मिठाई ही याद आएगी, है ना। या मैं किसी जगह पे, किसी स्थान से गुजरती हूँ, तो वहां मैंने कोई सीन ऐसा देख लिया, तो वो सीन का प्रभाव मेरे मन पर पड़ गया। जैसे मैंने किसी को देख लिया, कहीं पर मैंने आग जलती हुई देख ली कि वहां पर कुछ लोग उससे अफेक्ट हो गए, तो क्या हुआ, मैंने उसको देखा, मैंने उस सीन को देखा अफेक्ट होते हुए, तो इंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ा। मैं जब भी कुछ इस तरह की आग देखूंगी ना, तो वो सीन मेरे सामने आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम कुछ अपने अंदर मान्यताएं बना लेते हैं। जैसे कि मान्यता हो जाती है ना कि स्त्रियां तो इधर की बात उधर करती हैं, एक मान्यता बन गई है ना। या फिर एक बहुत कॉमन सा है कि बिल्ली रास्ता काटेगी, तो फिर हमारा काम पूरा नहीं होगा। भाई बिल्ली तो अपने रास्ते पे जा रही थी, तो इसमें मेरी क्या, उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन हमने बातें सुनी हैं, बार बार सुनी हैं, तो वो बात मेरी थॉट में बैठ गई। तो मैं जब भी बिल्ली को जाते हुए देखूंगी, तो मेरे मन में क्या संकल्प आएंगे? अरे मैं तो वहां जा रही थी, अब तो मेरा काम नहीं होगा, है ना। हम क्या सुन रहे हैं कि मेरा मन, किसका मन? आत्मा का मन। अब आत्मा की फैकल्टी है मन, ना। आत्मा मन के द्वारा विचार करती है। तो अटेंशन हमारा अभी किसके ऊपर है? कि मैं आत्मा हूँ। इस थॉट को आप पकड़ के रखिए और हर बात को समझने का प्रयास कीजिए, और फिर बुद्धि से निर्णय लीजिए कि सही है कि नहीं है। तो ये मान्यताएं कुछ हमारी ऐसी बन गई हैं कि हमारी तो परंपरा ही यही है, और यदि वो परंपरा पूरी नहीं होगी तो अच्छा नहीं होगा, है ना। हमारे परिवार के साथ कुछ हुआ था ऐसा, जब कुछ ऐसा सीन घटा था, तो हमने वो थॉट अपने मन में डाल दी कि नहीं, ऐसा तो हमारे परिवार में नहीं होता, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बातों को हमने अपने अंदर बिठा दिया, तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम बन गए, जिनको चेंज करने में टाइम लगता है। फिर हमारी पूर्व स्मृतियाँ, पूर्व स्मृतियाँ, हमने कोई पास्ट में किसी को कुछ करते हुए देखा, तो जब भी हम उस व्यक्ति को देखेंगे ना, तो हमारे अंदर वो सीन आ जाएगा, पिछली बातें याद आ जाती हैं। या किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके साथ हमारा जो पिछला व्यवहार था, आज भी हम उस व्यक्ति को उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग देखते हैं। वर्तमान में वो चेंज हो गया, लेकिन मैं उसको उसके पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही देख रही हूँ। या मैं किसी स्कूल में, मैं पढ़ती थी, बहुत वर्षों तक मैंने पढ़ाई की, और अब मैं स्कूल छोड़े हुए मुझे 20 वर्ष हो गए, लेकिन जब मैं वापस उस स्कूल में जाऊंगी ना, तो मुझे वो पुरानी स्मृतियां सामने आने लगेंगी कि यहाँ मैं खेलती थी। तो वो भी विचार है ना। और आज भी हम बैठे हैं और बैठे बैठे किसी पुरानी बात को याद करते हैं, तो वही पुरानी बातों में हम चले जाते हैं। जैसे हम वहीं खो जाते हैं।
तो हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है, ये सोर्स है। फिर है रचनात्मकता, हमारे विचारों में ना रचनात्मकता भी है। जैसे आपको किसी ने काम दिया कि इस घर में जो है ना बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होने वाला है, किसी की एनिवर्सरी है और आपको ही उसका पूरा मैनेजमेंट संभालना है। अब आपके मन में कैसे विचार आएंगे? रचनात्मक आएंगे ना, क्रिएटिव विचार आएंगे कि यहाँ पर ये डेकोरेशन होना चाहिए, यहाँ ये सेटअप होना चाहिए, ऐसी हम ड्रेस पहनेंगे, सबका ड्रेस कोड ऐसा रखेंगे, एक केक रखेंगे, या हम इस तरह का केक होगा, यहाँ यहाँ बैठेंगे। तो वही विचार हमारे अंदर आने लगेंगे। सब क्वालिटीज को सुनना चाहते हैं। अभी हम जहाँ है ना, देखिए आत्मा की ये क्वालिटी ये भी है कि वो वर्तमान में रहती है। हमें वर्तमान में रहना है, जो चल रहा है ना बस उसी को देखना है, उसी पर हमारा अटेंशन हो, वही हम सुने, वही देखें जो अभी चल रहा है। बस इस इस कॉन्शियस को पकड़ के रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि ये कॉन्शियस हमको प्रेजेंट में रखती है, वर्तमान में रखती है। और हमारे राजयोग मेडिटेशन का सबसे पहला अभ्यास, फाउंडेशन यही है। आज के दिन को आपने जितना गहराई से अनुभव किया ना, तो आने वाले सत्र आपको बहुत आनंद की अनुभूति कराएंगे। इसलिए हम प्रेजेंट में रह के हर बात को समझें। कभी हम ये भी कहते हैं कि विचार कई प्रकार के भी होते हैं, हम सब जानते भी हैं। पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, ये जरूरी नहीं है सोचना, तुम क्यों इतना वेस्ट अपना चिंतन चला रहे हो, बोलते हैं ना। तो हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक ये विचार, सकारात्मक विचार कौन से हुए? जब हम किसी आत्मा की क्वालिटीज को देखते हैं, हम जब उमंग उत्साह भरे हुए विचार उत्पन्न कर रहे हैं, या खुशी के विचार हैं, किसी को सहयोग देने की भावना है, कोई शुभ भावना है, किसी को आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, कोई साहस वाला है ना, किसी को आगे बढ़ाने वाला विचार करते हैं, तो वो पॉजिटिव है। कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं प्योर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव थॉट में ही आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट भी है। हम कहते हैं ये थॉट तो मैं नहीं चाहती थी लेकिन चल रहे हैं। आप सोच देखेंगे कि जैसे जैसे आप आत्मा का अभ्यास करेंगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट होंगे। आप सही सोचोगे, श्रेष्ठ विचार ही उत्पन्न होंगे। लेकिन जब हम भूल जाते हैं ना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, जब हम इस विचार में आ जाते हैं ना कि मैं देह भान में आ गई, तो देह भान यानी मेरा ये नाम है, मैं इस पोस्ट की हूँ, मैंने तो ये किया है, मैं तो ये कर सकती हूँ, वो एक अभिमान वाले विचार हैं। तो वो नेगेटिव विचार है। या ये भी है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, या हम दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या भाव है, घृणा भाव है, तो भी हम क्या हुए? वो नेगेटिव विचार हुए। तो हम देखें अपने आप को कि मेरे ही अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चलता रहता है। रचना कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा क्रिएट करती है। लेकिन जब हम कॉन्शियस में है, तब हम अपने आप ध्यान दे पाते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आप देखेंगे, आप जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे ना, आपका अपने विचारों के ऊपर स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा। आप पहचान पाएंगे कि ये मुझे नहीं सोचना और ये सोचना चाहिए, बहुत सहजता से। आवश्यक विचार भी है कि भाई मुझे आज ये काम करने हैं, आज मेरी इनके साथ मीटिंग है, आज मुझे घर की ये काम संभालने हैं, कि मेरे पेंडिंग काम है, जो भी जरूरी है, कि अभी मुझे भोजन बनाना है ना, अभी मुझे इनसे बात करना बहुत जरूरी है। तो ये आवश्यक विचार हैं। लेकिन आवश्यक विचारों के साथ साथ कभी हमारे नेगेटिव जो विचार है ना, बहुत प्रभावी हो जाते हैं। हम बहुत वेस्ट सोचने लग जाते हैं। वेस्ट यानी किसी की कोई ऐसी बात थी जो हम बार बार बस सोचे जा रहे हैं, उसके बिहेवियर के हम इतने प्रभाव में हैं कि बस वही वही चिंतन चल रहा है। व्यर्थ विचार आत्मा की एनर्जी को ड्रेन करते हैं
और श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये व्यर्थ विचार है ना, जो काम जो हमें अभी नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच रहे हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं कोर्स करने, हमें पता है कि हमें 7:15 तक 8 तक 8:30 तक इस कोर्स को करना ही है। तो अभी हम यहाँ कोर्स में बैठे हैं और सोच रहे हैं अरे कल क्या होगा, कल मुझे ये काम करने हैं, तो वो वेस्ट हुआ ना। प्रेजेंट में रह के जो चल रहा है वो विचार ये भी आवश्यक है। और इन आवश्यक विचारों को सोच सोच कर जो मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ ना, जिन विचारों को सोच के, वो मेरे सकारात्मक है। और हम सब चाहते यही है कि मैं अच्छा फील करूं। तो आत्मा का अभ्यास, मेडिटेशन का पहला स्टेप यही है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी स्मृति को बिल्कुल पक्का कर लेना है। वो फीलिंग्स में जाना है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ सुनने तक नहीं, लेकिन वो अनुभव तक जाना है। उसे अपने जीवन की लाइफस्टाइल बना लेना है। राजयोग मेडिटेशन हमारी लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, जो हमें जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ाता है। अभी तक हम क्या हो रहे थे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, तो हमारी जैसे कैपेसिटी कम होती जा रही है ना, हमारी पावर कम होती जा रही है। हमें हमें लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं या हम कुछ चीजों को भूल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा का अभ्यास कर रहे हो ना, अपनी सोल को फील कर रहे हो, स्वयं को फील कर रहे हो, तो आप महसूस करेंगे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर की शक्ति बढ़ रही है ना, जैसे पुनः उसका जागरण हो रहा है। ये अनुभूति आपकी निरंतर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब बुद्धि का क्या काम है ना। अभी हमने मन का काम देखा, मन विचार करता है, किस किस प्रकार से विचार करता है, किन बातों से प्रभावी होकर उसके सोर्स क्या है। ऐसे ही बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है। आत्मा की 3 फैकल्टी हमने समझी, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम विचारों की रचना करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा करती है। कार्य तो मन बुद्धि संस्कार से ही होता है। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, दिखाई नहीं देती लेकिन है जरूर। हम इसके अनुभवी हैं। तो बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। जैसे आपको किसी ने बताया कि आपको ये कोर्स करना है, तो ये निर्णय किसने लिया? आत्मा ने बुद्धि के द्वारा ये निर्णय लिया कि मुझे ये कोर्स करना है। इस कोर्स को करने से क्या होगा, तो मैंने कुछ विजुलाइज भी किया कि मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मैं शांत अनुभव करूंगी, मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, है ना, मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। तो हमने उन बातों को भी विजुलाइज कर लिया और फिर हमें पता है कि ये कोर्स करने से इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हमने सही निर्णय लिया। तो ये हमने विश्लेषण भी किया ना, ये कोर्स करें कि नहीं करें। हो सकता है इसी दौरान कोई और कोर्स का भी आपके पास मैसेज आ गया हो या कोई और मीटिंग भी हो, लेकिन आपने क्या निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है, ये जरूरी है। वो सिलेक्शन, वो चुना आपने। आपके सामने ऑप्शन थे, लेकिन आपने उसका विश्लेषण करके सही सिलेक्शन किया। कई बार हम अनुमान भी लगाते हैं, बुद्धि का भी अनुमान भी लगा लेती है। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, अरे वहां जाएंगे ना तो ये भी हो सकता है, तो हम उस सीन को ही देख लेते हैं वो सीन हमारे सामने आ जाता है। या हम किसी को जैसे पहचानते भी हैं, तो किस आधार पर? जब हमने किसी की फोटो देखी है, हम पहले कभी नहीं मिले तो कैसे पहचानेंगे, लेकिन हमने उसकी फोटो देखी है या किसी ने बताया कि वो ऐसा ऐसा दिखता है, तो उसी आधार पर हम पहचान पाते हैं। ऐसे ही दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच में क्या अंतर है, तो उनके जो उनके खड़े होने के स्टाइल या किसी भी प्रकार का हम दोनों में डिफरेंस कर पाते हैं। यदि दोनों एक जैसे भी दिखते हैं तो भी हम डिफरेंस कर पाते हैं। किसी भी तरह का डिफरेंस हम बुद्धि के द्वारा करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग भी, समझना भी, जैसे अभी हम समझ रहे हैं ना कि हाँ ये सही है, सच में मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो एक दिन जाना है। क्यों ना मैं अपने आत्मिक स्वरूप को अभी से उसको जागृत करूं, अभ्यास करूं कि मैं कौन हूँ। उसकी हम पावर को भी अनुभव कर रहे हैं।
उससे क्या फायदे होंगे, ये भी हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सुन रहे हैं हम उस बात को समझ भी पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो सभी अनुभव भी कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहा। सभी बहुत डिवाइन सोल है यहाँ पर। यस, गुड। तो फिर आगे का टॉपिक है, अब हमारे अंदर कुछ बातों का ना रिकॉर्डिंग है। आप देखेंगे हमारे कुछ कौन कौन से रिकॉर्डिंग है, जो संस्कार है ना, हमने जो कर्म चाहे इस जन्म में किए चाहे पिछले जन्म में किए, उसका इम्प्रेशन अंदर बैठ जाता है आत्मा में। हर एक जो भी आप सीन अभी देख रहे हो ना, जैसे अभी भी एक रील चल रही है, जो सीन अभी चल रहा है ना आपके सामने, पीपीटी चल रही है या आप सुन रहे हो, ये एक तरह की रील चल रही है, इसका इम्प्रेशन आपके अंदर बैठ रहा है। तो ये हर कर्म और संस्कार का रिकॉर्ड भरने की शक्ति आत्मा में है। आत्मा में अपने पिछले जन्मों का भी रिकॉर्ड है। कुछ आपने देखा होगा कि पिछले जन्म में हो सकता है हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी, तभी एक बच्चा बचपन से ही उस क्वालिटी को लेकर पैदा होता है ना, उसके अंदर वो विशेषता होती है। तो पिछले जन्मों की रिकॉर्डिंग भी होती है। हमारे संस्कार कुछ पिछले जन्मों से रिलेटेड भी होते हैं, है ना। दो एक जैसे बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, एक टाइम पर पैदा हुए, लेकिन दोनों के अलग अलग क्वालिटीज हैं। वो कैसे? उसके पिछले जन्म के कारण। ऐसे ही हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग भर रही है ना, हमारे माता पिता के कारण, जिस घर में हम पैदा हुए, उस घर के जो संस्कार रहे हैं, जो हमने देखा, जो हमने सुना, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होती गई। फिर हम किसी स्कूल में पढ़ने गए, हमें अच्छे दोस्त भी मिले, तो उन जिन तरह के दोस्तों की कंपनी में हम रहे, तो उनका भी रिफ्लेक्शन हमारे अंदर पड़ गया, वो इम्प्रेशन पड़ गया। तो कुछ कुछ हम उनके जैसे बनते गए ना। कोई ये भी कहता है ना, ये अपने पिता के जैसा ही व्यवहार करता है, अपनी माँ के जैसा ही है। और कुछ के भी ये भी होते हैं कि ये तो अपने दोस्तों में ही खोया रहता है, क्योंकि हमें वो दोस्तों की ही वो सब बातें हमें अच्छी लगती हैं, तो हम उनके जैसे बनने लगते हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि आत्मा पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं अभी सबको पता है, हम सिर्फ सुन नहीं रहे, हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं स्वयं को देख रही हूँ, ये बात किसकी हो रही है? ये बात मेरी हो रही है, मेरे कल्याण के लिए हो रही है। जो बात मुझे किसी और ने नहीं बताई और जो सत्य है, मैं वही सुन रही हूँ, मैं वो समझ रही हूँ। तो इसीलिए हम अभी प्रेजेंट में है कि नहीं, फिर से आ जाए। और प्रेजेंट में रहने के लिए क्या सोचना है कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। और अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, जो अभी आप जो अटेंशन से कर्म करोगे ना, जब आप आत्मा की कॉन्शियस में रहकर जो कर्म करोगे, वो आपका वर्तमान कर्म। कभी हम पिछले वाले जो बातें सोच रहे हैं उसके प्रभाव में रहकर कर्म करते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान में रहकर कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म श्रेष्ठ होता है। हमारे संस्कारों में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि मेरा ध्यान अपने ऊपर है। और फिर जो मैं नया कर्म करती हूँ, जो अटेंशन के साथ, आत्मा की अनुभूति के साथ कर्म करती हूँ, तो वो मेरा अविनाशी संस्कार बन जाता है, नया संस्कार बन जाता है। तो संस्कारों की रचना, अपनी आदतों को चेंज करना भी वो मुझ आत्मा की शक्ति है, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ। संस्कार की क्या क्वालिटी रहती है? क्योंकि हमारे अंदर जो स्मृतियां हैं, जैसा हमने देखा उसी के अकॉर्डिंग हम बनते जा रहे हैं। जो कर्म हमने बार बार किए वो हमारी आदतें बनती जा रही हैं। जिन बातों को अपने मन में हमने बैठा रखा है कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, या मुझे यही करना सही है, तो वो हमारी वृत्ति बन गई है ना, इंटेंस हमारी वो फीलिंग बन गई, हमारी क्वालिटीज जो हमने अब अपने अंदर नई क्वालिटीज जनरेट की,
तो वो हमने अपने नए संस्कारों को बनाया। ऐसे ही हमारा स्वभाव, जो कर्म हम करते जाते हैं वो हमारा फिर भाव, जो जिस प्रकार के हम विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं वैसा ही हम फील कर रहे हैं, तो वही हमारी भावनाएं बनती जा रही हैं। भावनाओं से ही हमारा स्वभाव बनता जाता है। नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ जी, अभी कोई पूछ रहा था ना कि आत्मा की क्वालिटीज बताएं। ये टॉपिक सबको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आत्मा की क्वालिटीज 7 क्वालिटीज हैं। आप जब आत्मा की फीलिंग में बैठे हो ना, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है किसी को? कैसा लग रहा है? थक गए, बहुत सुन लिया? हम्म ऐसा तो किसी को फील नहीं हो रहा ना। आप आंसर कर सकते हो ना, होस्ट को कर सकते हैं। हम्म, आत्मा को क्या पसंद है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, जैसे बताया ना कि आत्मा में सारे रिकॉर्डिंग है। तो नॉलेज हमको बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम कोई नई नॉलेज सुनते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जी। अभी कर सकते हैं ना जी। अच्छा नहीं लग रहा है अनुराधा बहन को? आराधना बहन को अच्छा नहीं लग रहा है? ये ठीक है, बाकी सबको भी अच्छा नहीं लग रहा? फीलिंग ब्लेस्ड, ओके। अभी हमने होस्ट को होस्ट कर दिया है। हाँ जी। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब आत्मा अ, कुछ भी नई बात सुनते हैं ना हम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे हम इस नॉलेज को फील कर पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा के अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग है। हमें पता है कि हम कौन हैं। हम्म लेकिन जब हमने उस वास्तविकता को पहचाना, समझा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आत्मा की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आत्मा पावरफुल है। अपने आप को बोल कर देखें, आई एम पावरफुल सोल, शक्तिशाली। जैसे जैसे मैं आत्मा की अनुभूति में जाती हूँ ना, तो मेरे अंदर की पावर बढ़ने लगती है। क्योंकि आत्मा को पहचानना, कॉन्शियस में आना, अर्थात अपनी शक्तियों को जानना, उन शक्तियों को अनुभव करना, वो शक्तियां जो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में मेरे भीतर हैं। हम्म हम कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक बॉडी कॉन्शियस में थे। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो हम अपनी पावर को फील कर पाते हैं। आप महसूस कर पाएंगे। अभी आपको ये होमवर्क भी करना है। आज से लेके कल के सेशन तक आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं नॉलेजफुल सोल हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। आई एम पावरफुल सोल। कहते हैं मन मेरा कमजोर है। अभी हम जैसे आत्मा वीक हो रही है ना, क्योंकि हम आत्मा के कॉन्शियस में नहीं है, तो जैसे जैसे हम वीक पड़ते जा रहे हैं तो मन भी कमजोर हो रहा है। समझ ही नहीं आता कि हम क्यों उदास हैं, क्यों हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हमारी कॉन्शियस ही कैसी है, बॉडी कॉन्शियस में है, और बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो हम वीक होते जाएंगे। जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस में रहोगे तो आपको पावर का फील होगा। जैसे मेरा मन शक्तिशाली हो गया, अंदर उमंग उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी। आत्मा की एक और क्वालिटी हम सबको जीवन में चाहिए ना, शांति। कितना भी हम कहीं चले जाएं, इतनी बातें कर लें, घूम आए, लेकिन कहते हैं अपने घर जाके ही शांति मिलेगी। हमें शांति बहुत पसंद है। हम इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, भजन कीर्तन के लिए भी जाते हैं, ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए शांति महसूस हो जाए। लेकिन आप जब ये महसूस करोगे कि मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति तो मेरा स्वभाव है, शांति मैं आत्मा ही हूँ। तो जब ये अनुभूति होती है, तो जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस में जाएंगे तो आप अपने अंदर ही
शांति को महसूस करेंगे। जी, जब हम अकेले होते हैं तब भी हम पीसफुल फील करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हम किसी के साथ भी होंगे ना, तब भी हमें शांति की फीलिंग होगी। अशांत माहौल भी होगा ना, तो भी हम शांति की फीलिंग को अपने अंदर इमर्ज कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि ये रियलिटी है। शांति हमारे ही अंदर है। फिर है कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। हम सब जीवन में सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, चीजें लेकर आते हैं, ये मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये नया मॉडल का मोबाइल मिलेगा तो मजा आ जाएगा, ये नई गाड़ी मिलेगी ना तो मैं और सुखी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी हम खुश हो पाए? वो गाड़ी जो हमने खरीदी, जिसे लगा कि हमें खुशी देगी, जरा सा उस पर स्क्रैच आ गया तो हम क्या हो जाते हैं? सुखी से दुखी हो जाते हैं। होता है कि नहीं? हम्म। तो फिर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। जब मैं इस अनुभूति में रहती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक संतुष्टता का गुण आता है। जो भी मेरे पास है, चाहे मेरे पास बहुत धन है, तो भी मैं सुखी तो हूँ, क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ। और नहीं भी है तो भी मैं सुख स्वरूप हूँ। सुखी होने के लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं भीतर अपने आप में बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही सुख स्वरूप। मेरा ये स्वभाव है, ये मेरा मूल संस्कार है। तभी तो हमको सुख चाहिए। हम अपने अंदर शांति को, सुख को, शक्ति को नहीं पा रहे थे, इसलिए हम बाहर ढूंढ रहे थे। इसलिए हम ये यहाँ से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। हम्म। ऐसे ही मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। हम सबको जीवन में प्यार चाहिए, चाहिए ना, सम्मान चाहिए, दूसरे मेरी बात सुने, मुझे रिगार्ड दें, हम सब चाहते हैं। तो उसका आधार भी क्या होगा? हम्म, यदि मैं सोल कॉन्शियस में नहीं हूँ, तो मैं दूसरों से मांगती रहूंगी। और दूसरे भी जो हैं वो बॉडी कॉन्शियस में है, तो वो कैसे दे पाएंगी? जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना, तो हम लेने वाली कंडीशन में होते हैं, मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन जब मैं सोल कॉन्शियस में होती हूँ ना, तो मैं भरपूर हूँ। मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। मेरे अंदर से प्यार रिफ्लेक्ट होता है। मैं दूसरों को प्यार देना शुरू करती हूँ, दूसरों में अच्छाइयाँ ही देखती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना सीख जाती हूँ। मुझे स्वयं के साथ बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे मिलेगा मैं उसे प्यार दे पाऊंगी। कब? जब मैं इस अनुभूति की गहराई में जाती हूँ कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए अपने आप को कि मैं कौन हूँ। फिर से शांति से अपने साथ बैठे कि मैं कौन हूँ। अपने आप से बोले कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं अपने अंदर प्रेम को अनुभव करती हूँ ना, तो ये प्रेम पवित्र प्रेम है। ये किसी के आकर्षण में कि कोई अच्छा है नहीं है तो मैं स्नेह कर रही हूँ, नहीं। मेरा स्नेह प्योर होता है, सबके लिए एक समान होता है। क्योंकि मैं सबको आत्मा की दृष्टि से देखने लगती हूँ, तो मेरे अंदर से प्योर ही विचार रिफ्लेक्ट होंगे। मैं अपने अंदर ही जो क्रिएशन है विचारों की, वो प्योर होगी, पवित्र होगी। मैं उसके किसी के शारीरिक रूप को नहीं देखूंगी, मैं उसके आत्मिक स्वरूप को देखूंगी, उसके अंदर की सुंदरता, उसकी क्वालिटीज को देखूंगी। तो मैं आत्मा हूँ ही पवित्र स्वरूप। मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। और हम सबको जीवन में पवित्रता चाहिए, सच्चाई, सफाई चाहिए। मैं हूँ ही पवित्र स्वरूप आत्मा। जब ये सारे गुण आत्मा में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आत्मा हो जाती है आनंद स्वरूप। जीवन में आनंद ही आनंद। कुछ भी हो रहा है, अंदर एक आनंद की अनुभूति है, अंदर एक ठहराव है। किसी बात का बहुत जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा कर्म भी श्रेष्ठ, मेरे बोल भी श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि भी श्रेष्ठ,
मेरा हर व्यवहार श्रेष्ठ होगा। और जब मैं सब कुछ अच्छा करूंगी, यानी मेरे कर्म अच्छे होंगे, तो क्या होगा? कर्मों से ही कहते हैं ना भाग्य बनता है। तो मैं अपने कर्मों की ही निर्माता हुई ना। जब कब? जब मैं सोल कॉन्शियस में हूँ। इसलिए हमें इन 7 गुणों का अभ्यास करना है। कल के लिए हम अभ्यास ले लेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। बार बार अभी हम इसका अभ्यास भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। आत्मस्मृति में रहना। अब हम कैसे अभ्यास करेंगे, है ना? अभी हमें आत्मा की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? जब आप भोजन बनाएंगे या किसी से बातचीत करेंगे, तो आप क्या स्मृति में रखेंगे? कुछ भी कर्म करते हुए, मैं आत्मा इन हाथों से कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा इस मन से विचार कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब शांत स्वरूप स्थिति में हम भोजन बनाएंगे, तो हमारे वाइब्रेशन इस भोजन में जाएंगे, और जिन्हें हम वो भोजन खिलाएंगे, वो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, है ना? वो भोजन भी उन आत्माओं को भी शांति की अनुभूति कराएगा। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न जो है वो शुद्ध कैसे बनता है? हमारे श्रेष्ठ विचारों से। तो जब आप भोजन बनाएंगे ना, तो यही सोच के बनाइएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप जिसके साथ भी व्यवहार करोगे, कोई मीटिंग है, कोई डील करने वाले हो, किसी से भी बात, चाहे आपके घर के मेंबर हैं या बाहर के, उन्हें भी आप देखेंगे वो आत्मा है। अपने अंदर भी ये अनुभूति कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और वो भी शांत स्वरूप है। पहले हम अपने अंदर ही शांत स्वरूप का अभ्यास करते रहें, और फिर आप देखेंगे सामने वाले पर इसका इतना एक मैजिकल इफेक्ट पड़ता है कि सामने वाला अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी हर बात को समझेगा, मानेगा। जो सही हो, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हम सही ही करेंगे। जो भी कहेंगे वो बहुत जैसे वैल्यूएबल होगा, व्यर्थ नहीं होगा, श्रेष्ठ ही होगा। तो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करेगा, रिगार्ड देगा। जब आप आत्मिक स्मृति में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आत्मिक स्मृति में करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। वो सब काम जैसे आपके सफल हो रहे हैं। कुछ हो ही गलत आपके साथ हो ही नहीं सकता। सक्सेस आपके हाथ में आ जाएगी जब आप आत्मिक स्मृति में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा इन हाथों से कर्म कर रही हूँ। जब हम रात को सोएंगे ना, तो सोते समय भी आप इसी स्मृति में सोइएगा। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। क्योंकि जैसे हमारे मन में विचार आते हैं ना, तो वैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं। हमारे स्वप्न भी जैसे शांत हो जाएंगे, नींद भी बहुत गहरी होगी, और सुबह हम तरोताजा होकर उठेंगे। रात को सोते समय हम जिस स्थिति में, जिन विचारों के साथ सोते हैं, सुबह उठते हुए भी हमको वही विचार अपने आप ऑटोमेटिक हमें अपने अंदर से निकलते हैं। तो आज रात को ये होमवर्क है आपका, जो भी बताया जा रहा है। अभी आप मेडिटेशन की स्टेज पर ही हो, मेडिटेशन चल रहा है, क्योंकि ये मेडिटेशन हमारी लाइफस्टाइल है। हर समय करना है, हर कर्म करते हुए करना है। इसलिए हमें अपनी हर स्मृति को चेंज करते जाना है। अभी तक हम देह स्मृति में थे, तो क्या करना है? ये था ना, मेरा ये नाम है, ये पोजीशन है, मैं इस कुल का हूँ, इस घर का हूँ, ये धर्म है। तो क्या आता था? अभिमान। और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं आत्म स्मृति में तो आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर क्या आएगा? सम्मान, स्वयं के प्रति सम्मान की भावना आएगी। जब हम देह स्मृति में रहते हैं ना, हम दूसरों से ना कंपेयर करते हैं, मेरे पास इतना, उसके पास इतना, उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम कैसे? तो ऐसी तुलनात्मक जो वृत्ति है ना, विचार आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। और जब मैं आत्मिक स्मृति में रहती हूँ, तो मैं सभी को स्वीकार करती हूँ, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, सब बराबर हैं, सब मेरे भाई हैं। तो वो स्वीकार की वृत्ति, जब ये वृत्ति आती है, तो आत्मा और शक्तिशाली हो जाती है। जब मैं देह स्मृति में हूँ, तो हमारे अंदर विभाजन की बात आती है।
ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया। कि तुम्हारे देश में ये होता है, हमारे देश में ये होता है, तुम्हारे राज्य में ऐसा, हमारे राज्य में ऐसा, तुम्हारी ये पार्टी, हमारी ये पार्टी। होता है कि नहीं? जब हम बॉडी कॉन्शियस में हैं और जब हम सोल कॉन्शियस में है तो सब एक हैं। सभी आत्मा भाई भाई हैं। ऐसी सोच बन जाती है। आप एक सीन को विजुलाइज कीजिए, जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है। एक दिया है और दिया में ज्योति चमक रही है। तो दिया जैसे कि शरीर है और उसमें जो ज्योति चमक रही है वो कौन है? आत्मा है। एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के बाहर बहुत सारे दिए लगे हैं और दिए बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं, बहुत महंगे महंगे दिए लगे हैं। और उसके पास में एक और मकान है जो बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है। उसके बाहर बहुत छोटे छोटे दिए लगे हैं। सिंपल वाले होते हैं ना, जो मिट्टी के दिए होते हैं, जो हमें मिल जाते हैं रोड पर, वो वाले दिए लगे हैं। हम बहुत दूर से खड़े हुए उन दियों को देख रहे हैं। हमें महल भी दिख रहा है और वो छोटा सा घर भी दिख रहा है। हम दोनों के दियों को देख रहे हैं। तो क्या किसी दिए की चमक ज्यादा, किसी दिए की कम, ऐसा होगा क्या? होगा क्या ऐसा? सभी एक जैसे ही होंगे ना। सबकी जो चमक है, लाइट है, एक जैसी ही होगी। तो आत्मा किसी भी शरीर में है, किसी भी स्थान पर है, किसी भी घर में है, लेकिन आत्मा एक ही है। सबकी आत्मा पवित्र है, सबकी आत्मा शांत स्वरूप है। तो वो एकता का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है। हम अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं होते कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन जब हम देह अभिमान में होते हैं ना, कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे चाहिए चाहिए, इच्छाएं होती हैं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा, विकार आएंगे। और जब मैं आत्मिक स्मृति में हूँ तो मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। जब मैं शरीर के भान में हूँ तो हमारे अंदर एक भय रहता है। कि कैसा भय? मृत्यु का भय। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में है कि मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे शरीर को जला देंगे। कितने तरह के डर रहते हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत पवित्र आत्मा हूँ, तो फिर मैं तो अविनाशी हूँ ना, अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरी यात्रा तो कई जन्मों की है। ये स्मृति पक्की हो जाती है तो हमारे अंदर से डर चले जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एंड हो गया। तो हम अभी चलते हैं अभ्यास की ओर। इससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, जिससे हमने अभी तक जो सुना ना उसे हम रिवाइज कर पाएंगे। एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं क्या हूँ? मानव चेतना क्या है? हमारा सत्य परिचय क्या है? तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? अथवा तो हम उसकी मूल पहचान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए सबसे पहले उसका अन्वेषण करें। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्म सत्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य का निर्माण 2 चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक
अदृश्य सत्ता है, जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं, एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव ओम शांति। तो अभी जैसे हमने देखा अपने आप को ही, है ना, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आइए कुछ देर इसी अनुभूति की गहराई में जाएं। अभी आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। आपका रोज का होमवर्क भी मिलेगा जो आपको लिखना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसे आपको 7 टाइम्स लिखना है। और आपने जो जो आज सुना, जो भी सुना, जो भी आपको समझ में आया, वो आपको लिखना है। आप एक नई डायरी बनाएंगे। तो डायरी पर आज की डेट लिखी है, उसमें आप लिखोगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा की 7 क्वालिटीज लिखेंगे और जो भी आपने सुना, समझा या अनुभव किया, उसे आपको उस डायरी में लिखना है, क्योंकि वो डायरी आपके हमेशा काम आने वाली है। आपको इसके लिए कुछ आत्मा से संबंधित सॉन्ग दिए जाएंगे जो बहुत गहरे गीत हैं, आपको आनंद आएगा उनको सुनकर। तो उन गीतों को भी आप सुन सकते हैं, सुन करके भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन कमेंट्रीज दी जाएंगी ना, जिनको सुन करके आप अभ्यास कर सकते हैं। ग्रुप में जो भी पोस्टिंग हो रहा है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, सॉन्ग्स हैं, उन सब को आप जरूर यूज कीजिए, देखिएगा, सुनिएगा। तो आप इस कोर्स का भरपूर आनंद ले पाएंगे और पूरा पूरा इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए अभी हम कुछ देर अभ्यास की ओर चलते हैं। शांति। देखें अपनी मन स्थिति को, अपने विचारों को, शरीर में उठ रहे प्रकंपन को, जो भी भीतर अनुभव हो रहा है, मन में, शरीर में, बस उसे देखें और अपना ध्यान धीरे से मस्तिष्क के मध्य में, दोनों बाहों के बीच में स्वयं को बोले, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। देखें अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे को। ये पवित्र सितारा मैं हूँ।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने भीतर शांति के प्रकंपन अनुभव करें। मैं ज्योति प्रकाश स्वरूप हूँ। मुझसे पवित्र प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुखी हूँ। अपने साथ मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। भीतर प्रेम के प्रकंपन, स्वयं के प्रति स्नेह, सम्मान की भावना, मुझसे प्रेम के प्रकंपन निकल रहे हैं। एक आनंद की अनुभूति है। वास्तविक खुशी, प्रसन्नता की अनुभूति। मन पूरी तरह शांत, शरीर हल्का है। अपने आप से प्रॉमिस करें, मैं अपने भीतर की इस शांति को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं हूँ ही शांत स्वरूप। जो भी कर्म करूंगी, इसी आत्मिक शांति की स्थिति में करूंगी। हर एक को उसके शांत स्वरूप में ही देखूंगी। कितनी सुंदर अनुभूति है। इस शांति में ही शक्ति समाई है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। जैसे सब कुछ है मेरे पास। आज के इस दिन के लिए, अनुभूति के लिए स्वयं को धन्यवाद करें। स्वयं को ही स्नेह करें, शाबाशी दें कि मैंने आज इतना सुंदर अनुभव किया। अपने आप को मैंने उपहार दिया कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप। इसी स्थिति में रहकर हम एक गीत सुनेंगे
और उस गीत के साथ गहराई में उसके शब्दों को सुनते हुए अनुभव में जाएंगे। ओम शांति। शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम शांति। अभी हम जो महसूस कर रहे हैं ना, अपने अंदर शांति को, बस उसे मेंटेन रखना है। ये हमारा होमवर्क है। आज का जो भी आपने सुना उसे अपनी डायरी में ज़रूर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं अपने एक्सपीरियंस को लिखिएगा। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका अभ्यास निरंतर करना है। रात को सोते समय भी, सुबह उठते समय भी, भोजन बनाते समय, कर्म करते हुए, भोजन करते हुए भी। इस भावना को जितना आप गहराई से अनुभव करोगे तो आपको अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आज आप स्वयं से मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।